खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही एक परिवार पर भारी पड़ गई। रामपुर कला थाना क्षेत्र के शिवपुरी सडोर गांव में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार लो टेंशन लाइन पर गिरने से पूरे गांव में तेज करंट दौड़ पड़ा और घरों के बिजली उपकरण जल गए और घर में सो रहे 20 वर्षीय युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत भी हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया रामपुर कला संवाददाता अजीत सिंह। तो अजीत जी बताइए, क्या जानकारी सामने आ रही है कि यह हादसा आखिरकार कैसे हुआ, और जब 11,000 लाइट का तार गिरा था तो क्या संबंधित अधिकारी कोई मौके पर पहुंचे थे? समय रहते क्या उसको शटडाउन दिया गया था? जी, आपको बता दें, ये थाना रामपुर कला क्षेत्र के शिवपुरी मजरा संडौर गांव में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। ग्रामीणों के अनुसार 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार जो है गांव की विद्युत सप्लाई पर गिर गया, जिससे कई घरों के बिजली उपकरण जल गए। इसी दौरान शिवपुरी गांव के ही मुन्ना लाल, जिनकी उम्र लगभग 20 वर्ष, पुत्र अरविंद वर्मा अपने घर में सो रहे थे। बताया जाता है कि तेज विद्युत प्रवाह के कारण पंखे में करंट आ गया और पंखा उनके ऊपर गिर पड़ा, जिससे करंट की चपेट में आने से उनकी मौके पर मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के तुरंत बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों को कई बार फोन किया गया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। बाद में 1912 पर शिकायत दर्ज करने के बाद बिजली आपूर्ति बंद की गई। अच्छा अजीत जी, और कोई जानकारी सामने आ रही कि जब ये बड़ा हादसा हुआ है तो कई उपकरण भी फूके हैं और एक युवक की जान भी चली गई इस पूरे हादसे में, जिनके ऊपर पंखा ऊपर से गिर के नीचे आ गया था। तो क्या कोई संबंधित अधिकारी अभी तक पहुंचा है और परिवार वालों को इस पर क्या कुछ कहना है, कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल, आपको बता दें, इससे जो है मृतक के परिजन और गांव के ग्रामीणों से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने जानकारी दी गई है कि बिजली विभाग के जो अधिकारी है, जो कंचनपुर पावर हाउस पड़ता है, उसके कर्मचारियों को कई बार फोन किया गया, लेकिन सप्लाई बंद नहीं की गई। तो गांव के ही 1912 पर शिकायत दर्ज की, उसके बाद आपूर्ति बंद की गई है और रात्रि में ही सूचना पर थाना रामपुर कला पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल मौजूद हुए। और बाकी एक जानकारी और आपको बता दें कि अभी भी बिजली का कोई भी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल, तो रामपुर कला थाना क्षेत्र के वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ। बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई, जहाँ 11,000 लाइन का तार, हाई टेंशन लाइन का तार नीचे गिर जाता है, घरों में जब करंट उतर जाता है और जितने भी वहाँ गांव में मकान थे उस पर वो करंट उतरता है। उसी करंट की चपेट में एक युवक आ जाता है जिसकी दर्दनाक मौत हो जाती है और जो गांव के जितने भी मकान थे उन सभी घरों में जो उपकरण लगे थे वो भी फूक जाते हैं। तो हम पहले आपको सुना देते हैं जो मृतक के भाई हैं और जो वहाँ ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों ने क्या कुछ बताया। रात के लगभग 12 बजे के करीब ये जो हादसा हुआ है मेरे गाँव में, ये जो LT का जो 11,000 का वायर है, वो गाँव में जो LT दोनों तरफ गई हैं, उसमें जो है वो वायर छूने की वजह से दोनों लाइन में जो है 11,000 करंट उतरा, जिससे पूरे गांव के जितने भी विद्युत उपकरण और जितने भी सामान था सब वो जल गया। यहाँ तक के घरों के फर्श पर भी करंट आ गया। और मेरे गांव में एक लड़का है छोटू, जो कि वो सो रहा था, पास में ही उसके पंखा चल रहा था और पंखे के वोल्टेज इतना तेज़ हुआ कि पंखा वो उसके ऊपर गिर गया और वोल्टेज तेज होने से उसकी मृत्यु हो गई। और रात के 12 बजे जो सो रहा था, ठीक है, अचानक से जो है लाइट जो है वो हाई वोल्टेज आ गया, तो वोल्टेज जो है हाई हो गया। उसको लेके जो है जैसे पंखा चल रहा था, पंखा उसके ऊपर गिर गया, ठीक है। तो पंखा जब जल रहा था तभी वो जो है वो जैसे तार या जैसे वो उठा है, तो उसी के चक्कर में जैसे पूरा जल गया है। शायद देखा है तो वो पूरा जल गया। ये पूरे करंट पूरे गांव में फैल गया है। मतलब यही नहीं हुआ है, पूरा 11,000 उतरा है, पूरे गांव में करंट फैला है, फर्शें जो है जलने लगी हैं। और जितने भी मतलब गांव में जितने भी घर हैं, पूरे गांव में मतलब जितने विद्युत उपकरण हैं सब के सब जल गए हैं। तो आप लोग कैसे जान पाए, जैसे भाई की मृत्यु हो गई, कैसे जान पाए आप? ये हुआ जो चाचा सो रहे थे, ठीक है, जब अचानक से जब पंखा गिरा है तभी उनको पता चला। तो अब ये 10 बार कम से कम फ़ोन किया गया लाइनमैन को, ठीक है, उसने लाइट नहीं काटी, ठीक है। जब तक लाइट कटी नहीं तो कौन उसमें कूद जाएगा भाई, बॉडी जल रही है, कौन चला जाएगा, ठीक।
इसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति से कहा गया है, वो जाके जो है लाइन कटवाया, तब जाके जो है ये सब शांत किया गया है। आपने कहीं शिकायत की इसकी? हाँ, शिकायत किए हैं। मौके पर कोई आया मौके था? पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा अभी तक, ना SDO आया है, ना JE आया है, ना एक्शन आया है। बिजली विभाग का कोई अधिकारी? कोई अधिकारी नहीं आया। मौके पर कौन कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है? लेखपाल आए हुए? लेखपाल आए हुए थे। क्या हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में हुआ ये है कि 11,000 जो लाइन है उसका एक जंपर कट के एक वायर में टच हो गया है, जो LT वायर होता है, गांव को जाता है, उसमें टच हो गया। उससे पूरे गांव में 11,000 वोल्टेज उतर गया है। सभी उपकरण सबके घर के जल गए हैं, कुछ घरों की फर्श जल गई है और बहुत सारे उपकरण हैं, हमारे घर के भी उपकरण, और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। आपने शिकायत की थी इस दौरान जब हादसा हुआ? ऐसा शिकायत की गई, लेकिन 6-7 बार कॉल की गई, लाइनमैन को कॉल नहीं रिसीव की है। फिर 19-12 पे कॉल की गई है, तब जाके लाइन कटी है, लगभग 20 से 25 मिनट बाद। बिल्कुल, जैसा कि देखा आपने साफ, ग्रामीण जो है वहाँ आरोप लगा रहे, ग्रामीण है और मृतक के भाई आरोप लगा रहे कि जब ये घटना हुई थी मंगलवार देर रात में, तो उसके बाद वहाँ पर पुलिस को सूचना दी जाती है और जो ये पुलिस तो खैर मौके पहुँचती है, लेकिन जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनको जानकारी दी जाती है, फ़ोन किया जाता है, पहले फ़ोन नहीं उठता, फ़ोन उठने के बाद भी कोई काम नहीं होता, उसके बाद कोई प्राइवेट आदमी को भेज के उसको लाइन कटवाई जाती है और 1912 पे कॉल भी की जाती है। तो ये मामला जो है रामपुर कला थाना क्षेत्र से सामने आया था, जहाँ बिजली विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है और जो संबंधित अधिकारी है तो वो भी कोई अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे। जैसा कि मृतक के भाई ने बताया है कि अभी तक SDO, एक्शन और JE कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी वहां मौके पर नहीं पहुंचा है, ना मुआयना किया है। फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इन तमाम जानकारी के लिए अजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।